हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, ह्यूमंस को और एनिमल्स, प्लांट्स सब किससे बना है? सेल से। तो सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ सेल्स। तो क्या होता है? टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे यूनिसेल्युलर, जो कि बनते हैं ओनली सिंगल सेल से। तो एक होते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर और दूसरा होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है? जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं, यानी कि उनके पास उनकी बॉडी में एक सिंगल सेल होगी। वही सिंगल सेल सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और मल्टी सेलुलर क्या होता है? जैसे कि ह्यूमंस, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं और हमारी बॉडी है जो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनी है। सब सेल्स मिलके जो हमारे टिश्यू बना रहे हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि हमारी किडनीज, लीवर, स्किन, ओके, सारी सेल्स का अलग अलग फंक्शन है। और इसलिए क्या है ये मल्टी सेलुलर। ह्यूमंस क्या है? मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। जो सिंगल सेल है इंडिपेंडेंटली अपने सारे फंक्शन कर सकती है, तो क्या है ये? लिविंग सेल। इंडिपेंडेंटली जो भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, ये सिंगल सेल अपने फंक्शंस कर सकते हैं। और जो मल्टी सेलुलर है वो अपने फंक्शंस करते हैं, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सेल्स कुछ काम करेंगी एंड कुछ पर्टिकुलर सेल्स जिनका कि अलग काम होगा। अब हम इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल्स क्या है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सेल? हमारी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी फर्स्ट सेल थी, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक इन 1665। किसके अंदर ये डिस्कवर की थी? हमारी डेड कॉर्क के अंदर। क्या डिस्कवर किया था इसने? फर्स्ट डेड सेल। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो इसने डेड कॉर्क देखी थी प्लांट की, उसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर थी जब इसने उसको देखा माइक्रोस्कोप में, लेकिन वो क्या थी? डेड सेल्स थी। नेक्स्ट, जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे, इन्होंने डिस्क्राइब की फर्स्ट लिविंग सेल, डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक 1872 में। इसने लिविंग सेल को फाइंड किया था सबसे पहले। कहाँ पे? पोंड में और टीथ के स्कम में, यानी कि जो दांतों के बीच में हमारा गंदगी होती है वहां पे। सेल्स के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? डिस्कवर न्यूक्लियस। इन 1831 क्या किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले कौन था हमारा? रॉबर्ट हुक, जिसने की डेड सेल देखी। उसके बाद हमारा फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी? एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने हमारी फर्स्ट लिविंग सेल देखी। एंड देन रॉबर्ट हुक, जिसने की क्या किया? न्यूक्लियस डिस्कवर्ड इन 1831। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी के साथ हमारे पास दो साइंटिस्टों का नाम आता है। एक तो है हमारे मैथिस कैल्डन इन 1838। ये क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने की सर्च करा किसके ऊपर? इन्होंने अपनी स्टडी करी प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। स्टडी कहाँ की? इन्होंने प्लांट्स के ऊपर। तो कैल्डन ने क्या किया? प्लांट पर स्टडी की और बताया कि ये क्या बना, किससे बना होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बना होता है। और वो सेल्स ही मिलके क्या बनाती है? टिश्यूज बनाती है। उसके बाद हमारे आए 1839 में सचवान भैया, थियोडोर सचवान। अब सचवान ने क्या कहा? इसने कहा कि स्केल्डन ने तो स्टडी कर दी प्लांट्स की, अब मैं देखता हूँ सबसे पहले एनिमल सेल को। तो इसने अपनी स्टडी करी किस पे? एनिमल सेल पे। इसने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करके क्या देखा कि एनिमल सेल के पास एक करेक्टर होता है, यानी कि जो एनिमल्स की सेल है वो एक कवरिंग से बाउंड होती है, जिसे हम कहते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। कि जो सेल है वो कवर्ड होती है, वो क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसने सोचा कि चलो एनिमल्स के पास तो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा क्या है? तो इसने बाद में स्टडी की प्लांट्स के ऊपर भी।
सचवान भैया थोड़े स्मार्ट निकले, इन्होंने स्टडी की प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी, और इन्होंने प्लांट्स का एक यूनिक करेक्टर बताया कि प्लांट्स के पास क्या होता है, जो कवरिंग होती है सबसे आउटर कवरिंग, वो होती है सेल वॉल। ठीक है, ये इसका यूनिक करेक्टर जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होता। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, ये हमारी एक सेल है, तो ये जो आउटर कवरिंग है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज है। जो हमारी आउटर कवरिंग है, ये है हमारी एक प्लांट सेल, ये है सेल वॉल जो कि बहुत हार्ड होती है, रिजिड होती है, और इसी के अंदर एक डेलिकेट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लांट होता है, प्लांट के पास दोनों होती है, सेल वॉल भी एंड सेल मेम्ब्रेन भी। लेकिन जो एनिमल सेल है हमारी, वो क्या, उसके पास क्या है कि उसकी एक ही आउटर कवरिंग है, वो है क्या, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलके, किसने, हमारे स्केल्डन और सचवान ने मिलके एक सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये तो इन्होंने फाइंड कर ही लिया था, तो इन्होंने सेल थ्योरी दी। उसके बाद सेल थ्योरी में इन्होंने कहा, क्या कहा, ये बोले दोनों कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेल थ्योरी किसने दी थी हमारी, पहले हमारी दी थी स्केल्डन एंड सचवान ने। यहाँ लिख देते हैं सेल थ्योरी बाय स्केल्डन एंड सचवान। लेकिन ये क्या नहीं बता पाए, स्केल्डन और सचवान ने पता तो कर लिया कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से मिलके बने हैं, लेकिन ये पता नहीं कर पाए कि जो सेल्स हैं वो आ कहाँ से रही हैं, यानी कि जो बॉडी में सेल्स बनती जा रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। उसके लिए हमारे आए रुडोल्फ विर्चो। कौन आए, हमारे रुडोल्फ विर्चो आए 1855। इन्होंने कहा कि जो हमारी सेल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं। ये इन्होंने बताया कि जो सेल्स नहीं बन रही हैं वो पुरानी सेल से ही आ रही हैं। तो इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी, जिससे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसकी स्टेटमेंट क्या थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग सेल है, यानी कि जो अभी सेल है वो कहाँ से आई है, वो पहले वाली सेल से ही आई है। तो इसने कहा, क्या कहा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसने इनकी स्केल्डन और सचवान की जो सेल थ्योरी थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इसको एक नया रूप दे दिया। यानी कि हमारा फर्स्ट तो यही हो गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एंड इसने सेकंड और पार्ट दिया जिसमें क्या था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये था सेल थ्योरी के बारे में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।